चलिए बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. सर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताना है, हमें कॉन्ट्रीवेंसेस मतलब बेसिकली हमें वो टेक्निक्स बतानी है जिससे सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट के अंदर अचीव करा जाता है. सो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें पता होने चाहिए मेथड्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, की एक प्लांट के अंदर कैसे सेल्फ पॉलिनेशन मेथड को ऑप्ट करा जाता है, फिर एक प्लांट कैसे इंश्योर करता है कि उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ही हो. सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा. सबसे पहले हम सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कस करें तो सेल्फ पॉलिनेशन में यहाँ पे क्या होता है कि एक हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक प्लांट प्रेजेंट है, एक फ्लावर प्रेजेंट, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये है उसका स्टिग्मा वाला रीजन. यहाँ पे लीव्स भी प्रेजेंट होगी, बाकी पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट भी होगा. साथ साथ में इसी फ्लावर के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक एंथर भी प्रेजेंट है. ठीक है, दीज आर द एंथर. तो जब ये एंथर की यहाँ पे रप्चरिंग होगी और यहाँ से निकलेंगे पोलन ग्रेन, सो इन पोलन ग्रेन का सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होना, इसे क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. दैट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. की यहाँ पे जो ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, एंथर से स्टिग्मा पे जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, सेम ही फ्लावर से हो रहा है. इसको बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन के प्लांट के अंदर बेसिकली 3 मेथड्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट मेथड जो यहाँ पे प्रेजेंट है दैट इज बाइसेक्सुअलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. बाइसेक्सुअलिटी. बाइसेक्सुअलिटी क्या है, हमने जो अभी डायग्राम देखा ये छोटा सा हमारा, ये एक्चुअली में बाइसेक्सुअलिटी का ही एक मोड है. इसका एक एग्जांपल है कि यहाँ पे क्या होगा, प्लांट के पास हमारी फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा और मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा. सो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे. सो प्लांट हैव बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट. ठीक है, प्लांट के पास जो मेल पार्ट है दैट इज जो उसका होना चाहिए स्टेमन वाला रीजन, स्टेमन वाला रीजन, एंड जो होना चाहिए फीमेल वाला पार्ट दैट इज जो स्टिग्मा वाला रीजन है, वो क्या है, दोनों के दोनों प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, नेक्स्ट होता है यहाँ पे होमोगैमी. नेक्स्ट मेथड इज होमोगैमी. होमोगैमी के अंदर क्या होता है कि जो एक प्लांट के अंदर जिसके पास दोनों चीजें प्रेजेंट है, जिसके पास मेल के स्टेमन वाला रीजन भी है, फीमेल का स्टिग्मा वाला रीजन भी है, दोनों की जो मैच्योरेशन होगी वो एक साथ हो जाती है. ओके, सो इसमें क्या होता है, मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट सेम टाइम. की जो एंथर होगा और जो स्टिग्मा रीजन होगा, स्टिग्मा पार्ट होगा फ्लावर का, वो क्या होता है, मैच्योर कर जाता है एट सेम टाइम. अगर सेम टाइम के पर दोनों के दोनों मैच्योर कर गए, दैट मीन्स अब इन दोनों को अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होगी ही होगी, बिकॉज और कोई से गैमेट आ नहीं रहा है ना. तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस जो है वो इस केस के अंदर बढ़ जाते हैं. इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होती है कि किसी भी तरीके से अगर सेम टाइम पे पॉलिनेशन हो गई तो फिर यहाँ पे क्या होगी, या तो एंथर फोल्ड करके या फिर स्टिग्मा फोल्ड करके किसी भी तरीके से दोनों के दोनों जो हमारे एंथर और स्टिग्मा उनको क्या कर देते हैं, ब्रॉट क्लोज टुगेदर, उनको पास पास लेकर आया जाएगा. बिकॉज अगर हम मान ले कि यहीं पर अगर हम देखें कि इन दोनों के बीच थोड़ा बहुत डिफरेंस है, राइट, तो या तो स्टिग्मा बेंड कर जाएगा या फिर हमारा पोलर, फिर जो हमारा एंथर वाला रीजन है वो फोल्ड कर जाएगा. तो यहाँ पे इनको इस तरीके से क्लोज करा जाता है बाय फोल्डिंग. या तो फोल्डिंग हो जाती है यहाँ पे, या फिर क्या हो जाती है, या फिर बेंडिंग कर सकता है कोई और पार्ट अपना, या फिर यहाँ पे कोई और पार्ट ग्रोथ कर लेगा ताकि वो दोनों के दोनों जो रीजन है स्टिग्मा वाला और एंथर वाला एक साथ उनको लाया जा सके. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या मेथड होता है. नेक्स्ट होता है यहाँ पे क्लिस्टोगैमी. नेक्स्ट इज क्लिस्टोगैमी. ऐसी पॉलिनेशन जो होती है क्लोज्ड फ्लावर के अंदर. ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे जो होगी पॉलिनेशन ऑकर इन क्लोज्ड फ्लावर. तो यहाँ पे जितने भी चांसेस होंगे आउटसाइड के गैमेट आने के वो बचे ही नहीं, बिकॉज फ्लावर कैसे फ्लावर है ही ऐसे ऐसे क्लोज फॉर्म में, बड जैसा फ्लावर दिखता है, यहाँ पे क्लोज है ये फ्लावर अपने आप में, इसके लीव्स ओपन नहीं. अगर आप इस वाले से कंपेयर करो, यहाँ पे चांसेस है कि अदर मेल गैमेट जो पर्पल वाले हैं अदर मेल गैमेट आ सकते हैं, बट इसके अंदर ऐसे चांस ही नहीं. फ्लावर कैसा होता है, फ्लावर होता है ये क्लोज. यहीं पे क्या प्रेजेंट है, यहीं पे प्रेजेंट है स्टिग्मा वाला रीजन और यहीं पे प्रेजेंट है एंथर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन सेम फ्लावर से होगी ही होगी, बिकॉज यहाँ पे फ्लावर कैसे प्रेजेंट होते हैं, क्लोज प्रेजेंट होते हैं. तो इस टाइप के जो फ्लावर होते हैं इनको बोला जाता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर. इनको बोलते हैं हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्योंकि ये कैसे रहते हैं, ये क्लोज रहते हैं. अगर इसी से एक दूसरे टाइप के फ्लावर की बात करें, एक और टाइप के फ्लावर होते हैं जिनको हम बोलते हैं चास्मोगैमस फ्लावर. ऑल्दो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बस सिर्फ एक पॉइंट समझ लेते हैं उनके बारे में. चास्मोगैमस फ्लावर, ये कैसे फ्लावर होते हैं, ये फ्लावर होते हैं ओपन फ्लावर. ठीक है,
ओपन फ्लावर होते हैं, जो अभी हमने ऊपर फ्लावर देखा था, दिस इज एक्चुअली चास्मोगैमस फ्लावर, जहाँ पे चांसेस होते हैं कि कहीं बाहर से या फिर कहीं और से भी पोलन ग्रेन यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। सो क्वेश्चन के अंदर हमसे मेथड्स पूछा गया था कॉन्ट्रीवेंसिस या फिर सेल्फ पॉलिनेशन के। सो क्या है वो तीन है, फर्स्ट इज बाइसेक्सुअलिटी, सेकंड इज होमोगैमी एंड थर्ड इज क्लिस्टोगैमी। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।